हरिओम। आप सब लोगों का आपके अपने और मेरे YouTube चैनल मैथिली टैरोट रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहें। इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। देखते हैं कि आज क्या ब्लेसिंग्स आती हैं और कैसे क्या सब चलता है। तो देखते हैं ब्लेसिंग्स क्या हैं। तो कार्ड्स ले रहे हैं। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, पहला कार्ड ये बता रहा है कि जो आपका समय है वो अब बदल रहा है। समय परिवर्तनशील है क्योंकि कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का है, जो स्पष्टम ये बता रहा है कि आपका समय बदल रहा है, लेकिन आपको इस बदलते हुए समय में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है वो मात्र इतनी है कि अपने को अप टू डेट रखना है, हर नॉलेज के लिए, हर जानकारी के लिए, और अपने आप को अपने काम में पूरी महारत के साथ आगे चलना होगा। समय बदलने का ये मतलब नहीं है कि अगर हमारा समय अच्छा आ रहा है तो हम लथार्जिक हो जाएं। अच्छा समय और ज़्यादा जिम्मेवारी के साथ मेहनत को मांगता है, और अधिक जिम्मेवारी के साथ मेहनत को मांगता है, आपका और अधिक समय मांगता है। क्योंकि जब हमारा समय बदल रहा होता है तो कुछ हमारे आसपास ऐसी चीज़ें भी हो रही होती हैं जो हमारी हर गतिविधि के ऊपर निगाह रखे हुए होते हैं, ताकि हम क्या करने जा रहे हैं वहीं पर डंक मार दें। उन लोगों से, ऐसी वृत्ति के पर्सनैलिटी से, ऐसी भावनाओं के लोगों से आपको बचना होगा। इसके बाद अगला ये बता रहा है कि आप कई बार डिस्टर्ब होते हैं इमोशनली, या तो किसी की बात से या किसी परिस्थिति से। आपको ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ तो एक टावर मोमेंट आ गया है, अब मैं आगे कैसे जाऊँ, मैं आगे कैसे बढ़ूँ, मैं अब क्या करूँ, क्या ना करूँ। इस तरह की स्थिति में आप कई दफ़े अपने आप को ट्रैप पाते हैं। और ये जो परिस्थिति में आप ट्रैप पाते हैं अपने आप को, ये कोई अनयूजुअल नहीं है। अक्सर ऐसा होता रहता है, चलता रहता है। कभी मूड स्विंग्स हैं, कभी कैसा मूड हो जाता है, कभी कैसा हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी परिस्थितियाँ या मूलचूल खराब हो गई। हमारा मन का मूड खराब हुआ है, परिस्थितियों का नहीं। तो अपने आप को ऑटो सजेशन से इस परिस्थिति से बाहर ले आइए, सारी स्थिति सही हो जाएगी। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो बात मैं अभी कह रही थी, अगला कार्ड उसी बात को कंफर्म कर रहा है, कंफर्मेशन दे रहा है कि अपने मन और बुद्धि में, अपनी आय और व्यय में, अपने रिलेशन में बैलेंस बनाएं। बैलेंस बनाना अत्यंत आवश्यक है, बेहद ज़रूरी है। बिना बैलेंस के तो हम चल भी नहीं सकते। हम दो पैर पे चलते हैं तो दोनों पैरों का बैलेंस बना के चलते हैं। हम अगर साइकिल भी चलाते हैं या साइकिल चलाना सीखते हैं तो उसे बैलेंस करना सीखते हैं। बिना बैलेंस के हम टू व्हीलर नहीं चला सकते। और ये जो हमारा जो शरीर है ये भी टू व्हीलर है, दो पैरों पे चल रहा है, दो विचारों पे चल रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव सोच पे चल रहा है। तो इसलिए इसमें भी बैलेंस करना आना चाहिए, और बैलेंस करना
आपको पड़ेगा भी, बैलेंस करना भी पड़ेगा। इसके साथ अगर आप इतना करने में कामयाब हो गए, बिना अहंकार के इतना करने में अगर आप कामयाब हो गए, तो क्या होगा, आपके पास फाइनेंशियल गेन अच्छा होने लगेगा, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगेगी, आपके पास खाने पीने रहने की कोई कमी नहीं होगी, आपके घर में हर प्रकार की सुख सुविधा और हर वो सब होगा जिससे एक कंफर्टेबल लाइफ आप जी सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। इसके बाद और इसके आगे और अच्छी बात है, देखिए, अच्छे विचार, अच्छे लोग, अच्छी सोच जहाँ इकट्ठी हो जाती है, लाइफ में बैलेंस हो जाता है, संतुलन हो जाता है, जहाँ ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सफलता के साथ खुशियाँ, खुशियों के साथ शांति, शांति के साथ संतोष, ये सारी चीज़ें स्वतः आने लगती हैं। किस तरह? इस तरह सारी चीजें इस तरह आने लगती हैं, उड़कर आएंगी आपके पास, उड़कर आएंगी आपके पास, उड़कर आएंगी आपके पास। देखिए नेक्स्ट, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट बैलेंस आया है आज, यहाँ बैलेंस, यहाँ बैलेंस, यहाँ बैलेंस, बहुत ज़बरदस्त बैलेंस की एनर्जी आई है। लगता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स की लाइफ में बैलेंस का अभाव है, लैक ऑफ बैलेंस है, वो एक तरफ झुककर कार्य करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। अपने को बैलेंस करें, ये टेम्परेंस का कार्ड भी बता रहा है कि अपनी भावनाओं में, अपनी फीलिंग्स में निश्चित रूप से बैलेंस बनाएं, अच्छे ढंग से बैलेंस बनाएं, सुंदरता के साथ बैलेंस बनाएं, ताकि आपको आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। अपनी इमोशंस को, आशीर्वाद है आपको एंजल्स की तरफ से कि इस तरह अपनी लाइफ को लीड करें। इसके साथ जितनी मेहनत आप किए हैं या जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, उस सारी मेहनत का आपको फल पहले ही बता दिया गया है, और मेहनत आपकी अब बताई जा रही है, क्योंकि कार्ड्स का कई बार सीक्वेंस इस तरह आ जाता है। तो आप जो मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत अब आपकी ज़िंदगी में हरियाली ला रही है, आपकी ज़िंदगी को हरा भरा कर रही है, एक सुंदरता में ढाल रही है, जो कि आपको सुखद अनुभव दे रहा है, सुखद अनुभव दे रहा है। इसके साथ अगला कार्ड ये बता रहा है कि जो आप काम कर रहे हैं, उन कामों को आपके आसपास के लोग जज कर रहे हैं, वो अपनी एक जज कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो जजमेंटल हो रहे हैं आपको लेकर के। और इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि आप भी कुछ लोगों को जज कर रहे हैं, उनको लेकर के आप भी कुछ जजमेंटल हैं, क्योंकि टैरो में जो है ना, वो एनर्जीज 22 वर्षा होती हैं। आप भी इस काम को कर सकते हैं, दूसरा भी आपको लेकर के इस काम को कर सकता है, आप भी अंडर ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, और आपके भी आगे कोई, आपने भी अपने अंडर ऑब्जर्वेशन किसी को रखा हुआ हो सकता है। आप इस तरह जजमेंट दे सकते हैं और जजमेंट ले सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पे एक कार्ड चैरियट का आया है। चैरियट का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी कुछ यात्रा ड्यू है, जिस यात्रा को आप करने वाले हैं, और वो यात्रा ब्लैक एंड वाइट रहेगी, कुछ परेशानी भी हो सकती है, और सफलता लास्ट में मिल ही जाएगी। हरि ओम नारायण हरि। जितनी रीडिंग आज की आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होता है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और आपसे वही निवेदन, वही आपसे एक अनुरोध कि आप मेरे और अपने इस यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही बेल आइकन क्लिक करेंगे ना क्लिक, तो वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हरि ओम नारायण हरि।